देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि चारों वर्गों या वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का उल्लेख करें। चार वर्ण कौन कौन सा बताए थे? चार वर्ण, पहला वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बस वही चार वर्ण के, यही चार वर्ण के बारे में आपको उसके व्याख्या करना है कि वो लोग क्या काम करते थे, क्या काम करते थे, उसी का व्याख्या करने के बाद बोला। ठीक है, इस क्वेश्चन में केवल चार वर्ण, जब वैदिक काल जब वहां स्टार्ट हुआ था उसमें चार प्रकार के जो वर्ण बताए थे, चार प्रकार का वर्ण बताए थे, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बस उसी के बारे में यहाँ पर वो क्या क्या काम किए और आगे चल के उसका प्रवृत्ति कैसे हुई, बस उसी का व्याख्या करना है। इसी में यहाँ पर धर्म शास्त्र, क्योंकि वेद एक प्रकार से धर्म है, वेद एक प्रकार से धर्म है, बस उसी को बोला है कि धर्म शास्त्र के मुताबिक चार वर्णों का क्या कार्य थे। मतलब वो जो धर्म शास्त्र के अनुसार में ये चार वर्ण थे, कौन कौन? बस यही जो चार बताए, कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये क्या कार्य करते थे, क्या कार्य करते थे, बस उसी का क्या लिखना है? आंसर लिखना है, आंसर में लिखना है चार वर्गों, या तो फिर क्या लिखोगे? वर्ण। चार वर्गों या तो तुम वर्ण भी यहाँ प्रयोग कर सकते के लिए आदर्श जीविका का नियम क्या था? आदर्श मतलब वो लोग की लड़ाई झगड़ा से नहीं, आदर्श जिंदगी। ठीक है, आदर्श जिंदगी में वो लोग कैसे जीवन यापन करते थे उसी का नियम यहाँ पर लिखे। पहला तुम लोग क्या बताए थे? ब्राह्मण। पहला में तुम लोग क्या बताए थे? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या क्या करते थे? देखो ब्राह्मण का काम क्या है? अध्ययन करना, अध्ययन करना, किताबों का अध्ययन करना, वेदों का शिक्षा प्रदान करना या वेदों में शिक्षा प्राप्त करना, बस उसी के बारे में यहां पर बताना। किताबों का अध्ययन करना, वेदों का शिक्षा प्राप्त करना, वेद के बारे में शिक्षा देना। अगला क्या था? यज्ञ करना, जहां भी होता था यज्ञ करवाते थे। कौन कराते थे? ब्राह्मण यज्ञ कराने का काम करता था, तथा यज्ञ के साथ साथ दान दक्षिणा भी उनको प्राप्त होती थी। दान दक्षिणा किसी और को देते भी थे, दान दक्षिणा प्राप्त भी होती थी, दान दक्षिणा किसी को और देते भी थे। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण दान दक्षिणा केवल लेते ही, देते भी है। ठीक है, ब्राह्मण दान दक्षिणा लेने के साथ साथ दान देते भी है, ये सत्य बात है। ठीक है, तो ब्राह्मणों का कार्य क्या था? अध्ययन करना, शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा देना। ठीक है, वेदों का शिक्षा प्राप्त करना, यज्ञ करना, दान देना और दान लेना। ठीक है, दान देना और दान लेना दोनों को। अगला द्वारा ब्राह्मण के बारे होने के बाद क्या आता है? क्षत्रिय। क्या आता है? क्षत्रिय। क्षत्रिय तुम्हारा क्या था? क्षत्रिय की एक चीज याद रखना, क्षत्रिय में उसका शरीर एक बाहुबली की तरह शक्तिशाली था। ठीक है, जैसे ब्राह्मण क्या था? मस्तिष्क से यानी दिमाग से तेज तरार था, हर एक चीज को उसको गुण भाव का बारे में पता था। क्षत्रिय क्या था? एक प्रकार से शरीर का शक्तिशाली था, बाहुबली था। तो अब एक चीज बताओ, जो बाहुबली रहता है उसका काम क्या रहता है? युद्ध करना। ठीक है, बाहुबली फिल्म के बारे में नहीं बोल रहे, बाहुबली फिल्म में भी क्या था? क्षत्रिय टाइप का ही था, वो भी एकदम शक्तिशाली था। तो वो क्या करते थे? युद्ध करते, राजा महाराजा। तो यानी उसको युद्ध करने का काम करते थे। क्या करते थे? युद्ध करने। और क्या साथ में? लोगों को सुरक्षा करने। क्यों? वो शक्तिशाली, सर्वोपरि शक्तिशाली थे, शरीर से एकदम हट्टा कट्टा थे, तो लोगों को सुरक्षा करने का काम करते थे, लोगों को सुरक्षा देने का काम करते थे। ठीक है, और उनमें क्या था? और एक शक्ति था क्षत्रिय में, न्याय करने का। क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखना, क्षत्रिय अधिकतर राजा बना है तो वो लोगों को सुरक्षा तो देते थे और युद्ध तो करते थे, और उसमें क्या था? फैसला करने का, न्याय करने का। ठीक है, आपसी में कोई दो आदमी झगड़ा हुआ है तो उस पर वो न्याय करता था, जजमेंट देता था। ठीक है, तो न्याय करने का। साथ में ऐसा नहीं कि क्षत्रिय पढ़ना लिखना नहीं, वो वेद को पढ़ते भी थे, वेद को पढ़ते भी थे। और जबकि क्षत्रिय क्या था? दान दक्षिणा देने में सबसे आगे थे। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय ही अधिकतर राजा के योग में भारत में ज्यादातर बने हैं, इसलिए वेद तो पढ़ते थे, साथ में दान दक्षिणा देने का भी काम बहुत ज्यादा वही लोग किए हैं। ठीक है, कौन किए हैं? क्षत्रिय। ठीक है, तीसरा आ जाते हैं। पहला क्या था? ब्राह्मण, मस्तिष्क से, दिमाग से
सर्वशक्तिशाली था, ये शरीर से था। वैसे तुम्हारा क्या है कि वैसे ये दोनों से हट के था। ये आपसी संबंध जो थे इसको मेल मिलाप करते थे। क्या करते थे? कृषि का काम करते थे। ठीक है, कृषि का काम करवाते थे, जमींदारी भी हुआ करते थे, साथ में गो पालन भी करते थे, गो पालन का काम करते थे। व्यापार में जो असमंजस है उस पर ये संतुलन करते थे। किसी यहां से सामान लाना और सामान को दूसरे यहाँ फिर बेचना, छोटे छोटे डीलरों दुकानदारों में जो व्यापारी होती थी उसके ये काम करता है वैश्य। ठीक है, वैश्य का काम वो सामान का आदान प्रदान, आयात निर्यात जो बोलते हैं, खरीद बिक्री, उसको काम करते थे। ठीक है, और कृषि करवाते थे, गो पालन रखते थे, पशुपालन समझ लो एक चीज, गो पालन का पशुपालन तुम समझ सकते हो, पशुपालन वो लोग करते थे। ठीक है, ये तीनों तो अपने अपने कार्य में मगन थे। जो एक शूद्र आ गया, जो चौथा स्थान है शूद्र, ये तीनों वर्गों का सेवा करते थे। बात को समझ लो, शूद्र को एक प्रकार से इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, तीनों को घर में जाके सेवा करते थे। तीनों का घर में जाके सेवा करते, यानी एक प्रकार से इन लोग, एक प्रकार से इनका यहां एक प्रकार से समझ लो कि ये लोग इतना सेवा करते थे कि अपने भाई भाई का जिस तरह सेवा करते थे उस तरह के ये लोग सेवा करते थे। इसलिए ये लोग आज नीचे दबा हुआ रह गया, बहुत ज्यादा सेवा का कार्य करते थे। इन लोग को यहाँ जाके काम वाम करना, छोटे बड़े नीचे जितने भी काम होते थे सब करते थे, घर का साफ सुथरा सब हर काम में ये लोग आगे बढ़ के करते थे। इन लोग के यहाँ सेवा का काम ये लोग करते थे। ठीक है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार प्रकार थे। वो जो चार प्रकार से जो अभी वर्ण बटे उसी बात धीरे धीरे जाते हैं। ठीक है, ये भी कहा जाता है मुख से ब्राह्मण की पैदाशी हुई, ठीक है, भुजा से क्षत्रिय के पैदाशी, और जांग से वैश्य की, और जो पैर होती है पैर उससे शूद्र की। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी के आधार पर इन लोग का कार्य भी यहाँ पर क्या किया, और ये समझ लो कि ये तुम्हारा टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी एक है। ठीक है।